हेलो एवरीवन। टेट वर्सेस सी टेट ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। इसके बारे में हमने आपको इन्फॉर्मेशन भी दी है। अब आप लोग इसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हो कि एक्चुअली में इसमें क्या होगा, असर किस पर रहेगा, कौन से राज्य पे असर होगा अगर ये टेट के पक्ष में, यानी कि जो ए स्टेट होता है, राज्य सरकार की जो टेट होती है उसमें अगर फैसला आ जाता है, अगर सी टेट के पक्ष में फैसला आता है तो क्या रहेगा। ये सारे क्वेश्चंस अब आप लोग सेंड कर रहे हो और अब आप लोग को इसमें क्लैरिटी चाहिए। चलिए अच्छे से डिटेल से समझते हैं और इसकी नेक्स्ट सुनवाई कब होने वाली है, नेक्स्ट हियरिंग कब है, उसके बारे में भी बात करेंगे और आपको अच्छी तरीके से समझाया जाएगा कि आखिर में ये केस है क्या। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि टेट वर्सेस सी टेट का मामला झारखंड से जो है एक फिर से इसमें आग लगी है, आप बोल सकते हो। झारखंड सरकार जब वैकेंसी निकालती है तो उस समय जो है वो सी टेट को नहीं रखना चाहती है, ठीक है। वो बोलती है कि सीटेट वाले नहीं रहेंगे, टेट जो झारखंड टेट किए हुए रहेंगे उन्हीं को अप्लाई करने का मौका मिलेगा। बच्चे पहुंच गए कोर्ट। अब हाई कोर्ट में ये बताया गया कि कितने सालों से जो है भाई झारखंड टेट हुआ ही नहीं है, तो कैंडिडेट कहां से मिलेंगे। तो इस पर जो है जो हाई कोर्ट है वो इन लोगों को राहत देती है और बोलती है सीटेट को अलाउ किया जाएगा और आप जो है झारखंड टेट निकालिए, बच्चों को बोलिए वो देने के लिए। तो जिनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी उनको भी झारखंड टेट जो है एक ड्यूरेशन दिया गया कि उसमें उनको करना होगा। तो ऐसे करके ये आया। अब वहां से ये मामला और ज्यादा तुल पकड़ लिया है। क्यों हुआ है ये देखो, पहले तो इसको थोड़ा सा समझो नियम को। सी टेट जो है हमारा सेंट्रल का है। सी टेट किसका है? सेंट्रल का है। सेंट्रल से रिलेटेड जो भी आप लोगों के फॉर्म आते हैं, वैकेंसीज आती है, जैसे इसमें कौन कौन सी वैकेंसी आ जाएगी, इसमें आप लोगों का जो है केवीएस आ जाएगा, एनवीएस आ जाएगा, ठीक है, आर्मी पब्लिक स्कूल है, ये सारे जो भी आ रहे हैं इसमें तो आप लोगों को सीटेट ही देना होगा। इसमें आप समझोगे कि आप जो है अपने स्टेट का कोई टेट दे करके इसमें आप भर्ती ले लो तो पॉसिबल ही नहीं। इसके लिए सीटेट ही है, ठीक है। आप लोगों को सीटेट ही इसमें देना है, ये कंपलसरी है। लेकिन इसके अलावा भी किसी किसी स्टेट में टेट नहीं लिया जाता है या फिर लिया भी जाता है तो भी वो सीटेट को अलाउ करते हैं कि सीटेट वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं, बिहार है, यूपी है, ऐसे बहुत सारी जगह है जहां पर सीटेट को लिया जाता है। कुछ स्टेट को छोड़ करके मोस्ट ऑफ जगहों पर सीटेट जो है हर राज्य में अलाउ है। वो सीटेट क्लियर करने वाले बच्चे वहां पे फॉर्म भरते हैं। अब ये मामला जो अगर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और मतलब सुप्रीम कोर्ट तो पहुंच ही चुका है, लेकिन अगर ऐसा कुछ फैसला आ जाए कि नहीं, हर राज्य को जो है अपना टेट कंडक्ट करना ही होगा, टेट करवाना ही होगा और सी टेट वाला अलाउ नहीं हो सकता है, तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। मामला जो है ये पूरी तरीके से राज्य सरकार के पाले में आएगा। कहने का मतलब है कि जो हमारा रूल है, रूल के अकॉर्डिंग यही है कि ये राज्य सरकार डिसीजन लेगी कि उसे जो है अपना टेट एक तो करवाना है, या अगर करवा सकती है तो, नहीं करवा रही है तो वो राज्य सरकार डिसीजन लेगी कि सीटेट को रखा जाएगा या नहीं, सीटेट को अलाउ किया जाएगा कि नहीं। तो ये एक तरह से आप समझ सकते हो कि राज्य सरकार के ही पाले में आने वाला मामला है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई ऐसा डिसीजन आता है जिसमें कि ये वर्डिक्ट हो कि हाँ, हर राज्य सरकार को, हर राज्य को जो है अपना टेट कंडक्ट करवाना ही होगा, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी मैं आपको कोर्ट ऑर्डर दिखा देती हूँ जो उस दिन सुनवाई हुई है। 3 सितंबर को सुनवाई हुई, उसमें ये कोर्ट ऑर्डर जारी किया गया है। ज्यादा कुछ तो है नहीं, अभी पूरी तरीके से मामले को सुना जाना है और सुना भी जा रहा है। लास्ट में यही बताया गया है कि नेक्स्ट वीक का टाइम दे दिया गया है। नेक्स्ट वीक हाई ऑन द बोर्ड एंड इन द मीनवाइल इंटरिम ऑर्डर शैल स्टैंड कंटिन्यू टिल फर्दर ऑर्डर्स। तो बस ये आप लोगों का नेक्स्ट सुनवाई का जो डेट लगा है 10 सितंबर का, 10 सितंबर को नेक्स्ट सुनवाई होने वाली है और उसी में आप लोगों को पता चलेगा कि आगे क्या है, टेट जाएगा या सीटेट। कुछ पॉइंट्स के साथ थोड़ा सा हम इसे क्लियर करने की कोशिश करते हैं टेट और सीटेट के मामले में कि कहाँ ये जा सकता है और जाएगा तो किस साइड में जो है और क्या असर होगा। देखो, अगर हम सिर्फ बिहार की बात करते हैं तो बिहार में टेट जो है 2017 के बाद से कंडक्ट ही नहीं करवाया गया है। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में मोस्ट ऑफ बच्चे जो हैं आप सीटेट के बेसिस पे ही चुने जा रहे हैं और सीटेट के बेसिस पे ही उनका सिलेक्शन हो रहा है, अगर हम बिहार की बात करते हैं तो, ठीक है।
अगर हम जो है जैसे कि आप लोगों का एक हरियाणा है, हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में जो टेट कंडक्ट किया जाता है बस इसी बेसिस पे नौकरी दी जाती है, इसमें सीटेट को अलाउ नहीं किया गया है। तो ये हरियाणा सरकार का अपना डिसीजन है। हरियाणा राज्य जो है अपना ये डिसीजन ली है कि सीटेट को नहीं लेंगे, जो एचटेट क्लियर रहेगा उन्हीं को लेंगे। तो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि ये डिपेंड करेगा राज्य सरकार पर। और ये हमारे लॉ में भी लिखा हुआ है कि जो स्कूल को चला रहे हैं जिस भी जगह पर, और जो जिसके अंडर में ये स्कूल चल रहा है वही जो है डिसीजन लेंगे। तो जाहिर सी बात है कि हर स्टेट में जो स्कूल चलते हैं, चाहे प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, वो राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं, तो राज्य सरकार ही इसमें डिसीजन लेगी। तो अब बात आ जाती है कि अगर राज्य सरकार वाला पॉइंट वहां पे डाला जाता है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट ये बोलेगी कि हाँ राज्य सरकार के ऊपर है, वो चाहे तो सीटेट को रखे नहीं रखे, जैसे झारखंड वाला मामला गया है तो झारखंड सरकार नहीं चाहती है सीटेट को रखना, तो झारखंड को बोल दिया जाए, उसमें बोल दिया जाएगा कि हाँ स्टेट अगर नहीं चाहती है कि सीटेट को रखा जाए तो उनके ऊपर है। तो अगर ऐसा होगा तो झारखंड वाले जो है बच्चों को जेटेट निकालना ही होगा, जो भी झारखंड में नौकरी करना चाहते हैं। बात यहां पर आएगी कि जो भी टेट वाले बच्चे हैं, जैसे कि मैंने बिहार का बात बोला, तो बिहार में भी ऐसे बच्चे हैं जो ये चाहते हैं कि सीटेट को अलाउ न किया जाए, सिर्फ और सिर्फ बिहार बीटेट कंडक्ट करवाया जाए और बीटेट को रखा जाए, ऐसा पॉइंट भी उठाया जा रहा है। अब इसका पॉइंट क्या दिया जा रहा है? तो इसका पॉइंट ये आ रहा है कि हर स्टेट के लोकल लैंग्वेज होते हैं ना, जिसको कि हम मदर टंग बोलते हैं, तो मदर टंग होते हैं। तो जब सीटेट लिया जाता है तो इस मदर टंग को थोड़ा सा जो है इग्नोरेंस हो जाती है। अपना कल्चर है, अपने सोसाइटी है, अपनी जगह अपने एरिया की जगह जैसे जो है टेस्ट होना चाहिए, और सीटेट जो है पूरे इंडिया को सेंट्रल लेवल को देख करके टेस्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये क्वालिटी एजुकेशन की जो बात आ जाती है उसके साथ जो है बोल सकते हो कि उसमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। तो टेट वाले ये जो है अगर वैलिडिटी ये पॉइंट अगर रखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर दे सकती है कि सभी राज्यों में ही जो है टेट कंडक्ट करवाया जाए। अभी देखने वाली बात है, अभी सिर्फ और सिर्फ आशंका ही लगाई जा सकती है, लेकिन इतना जरूर है कि इसमें अगर सीटेट को हटाया जाता है, सीटेट को जो है हटाया जाने का मतलब ये नहीं है कि सीटेट को खत्म कर दिया जाएगा, ये बिल्कुल नहीं है। जो लोग भी बोल रहे हैं, सीटेट जो है इन एग्जामिनेशन के लिए हमेशा से वैलिड था और रहेगा। कौन कौन सा? केवीएस का आपका एग्जाम, इसमें आप लोगों को सीटेट ही निकालना होगा, चाहे अगर वैलिड कर भी देता है बाकी जगहों पर एस्टेट को, तो केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, आप लोग के आर्मी पब्लिक स्कूल हो गई, एपीएस हो गया, इन सभी जगहों पे जो भी सेंट्रल से कंडक्ट करवाने वाले आप लोगों के स्कूल हैं, जैसे कस्तूरबा गांधी भी है, जो भी सेंट्रल से कंडक्ट करवाया जाता है उसमें सीटेट ही आप लोगों को लेगा, उसमें सीटेट लेगा। ठीक है, अब राज्यों को लेकर के जो है ये मामला है कि राज्यों का क्या है, अगर यूपी में हो रहा है तो क्या वो यूपी टेट बच्चे करेंगे तभी यूपी में अप्लाई करेंगे, या फिर उनको सीटेट वाले को लिया जाएगा, ये सारी चीजें हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ पर है, ऐसा नहीं कि सीटेट को बंद कर दिया जाना है, ऐसा नहीं होने वाला है, सीटेट तो चलेगा ही। अब सीटेट को बाकी राज्यों में मान्यता दी जाएगी नहीं दी जाएगी वो है। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल सीटेट की तैयारी करेंगे आप लोगों को आगे के लिए भी सोचना है। और जाहिर सी बात है कि अगर अभी कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ ऐसे स्टेट है जो कि सीटेट तो कंडक्ट ही नहीं करवाते हैं, जैसे बिहार है, सॉरी सीटेट में बोल रही हूँ, स्टेट कंडक्ट ही नहीं करवाते हैं, बिहार है। 2017 के बाद से यहाँ पे जो है इनका बीटेट हुआ ही नहीं है। तो जहां पे नहीं हुआ है, क्या उनपे सुप्रीम कोर्ट फोर्स करेगी? ये भी सोचने वाली बात है कि चांसेस तो नहीं लग रहा है। तो यहाँ भी बहुत सारी चीजें इसमें क्लियर होनी बाकी है। जो भी दिसंबर का बैच है, जो दिसंबर वाले बच्चे हैं, वो सीटेट पे फोकस करके निकाल लो, क्योंकि ये केसेस तो चलते हैं और चलेंगे। आप लोगों ने पहले भी देखा है, डिसीजन आने में थोड़ा टाइम लगेगा ही लगेगा, तब तक आप लोगों का सीटेट क्लियर होगा, और जो जहां तक का क्लियर होगा वहां तक को लिया जाएगा, ऐसा ही हो सकता है। तो अब इससे रिलेटेड जो भी अपडेट होगा वो हम आपको बिल्कुल अपने चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे। और आप लोगों का जो है नेक्स्ट सुनवाई होना है वो आप लोगों का 10 सितंबर को है। 10 सितंबर को क्या सुनवाई होती है, क्या क्या चीजें चलती हैं, हम बिल्कुल आपको बताएंगे, जस्ट वेट कीजिए। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें लग भी चुका है। 10 सितंबर में आप लोगों का केस लिस्ट जो है वो भी हो चुका है। केस लिस्ट आप लोगों का जो है दिया गया है 44।
तो सुनवाई भी आप लोगों को जल्दी मिल जाएगी देखने को। तो जैसे जैसे जो जो अपडेट आएगा सीटेट वर्सेस स्टेट में, हम बिल्कुल आप लोगों को इन्फॉर्म करेंगे अपने इस चैनल के माध्यम से, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन।